दोस्तों कहते हैं कि जब दौर बदलना होता है तो उस दौर की हवाएं आनी शुरू होती है और उस हवाओं की सबसे पहली खुशबू उन्हें मिलती है जो उस बदलते दौर के गवाह हो सकते हैं। और फिर जब गवाह खुशबू सूंघ लेता है तो फिर तो बातें होती ही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। यहाँ एक चीज़ और बता दूं मैं कि सिस्टम अगर राहुल के साथ है ना, वो ठीक है। जो नहीं है, जो अभी भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो अभी भी गैर लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ सरकार की चाटुकारिता के लिए काम कर रहे हैं ना, उनका हिसाब भी राहुल गांधी पूरा रख रहे हैं। जी हाँ, मैं चेतावनी दे रहा हूं उनको कि आपका हिसाब रखा जा रहा है भाई साहब। इसलिए अभी से सुधर जाइए, राहुल गांधी कह रहे हैं, नहीं तो बाद में मत बोलिएगा कि आपने मौका नहीं दिया था। इसका उदाहरण है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले और फिर जेएनयू यूनिवर्सिटी ने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स को डराने के लिए नोटिस जारी किए, जिसमें साफ हिदायत दी गई कि अगर जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में जाएगा उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन किया जाएगा। राहुल गांधी का उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिस पर, एक्स पर जरा जवाब देखिए। एक तरह से सीधा नसीहत नहीं दी, धमकी दी है राहुल गांधी ने कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि बच्चों को डराने की और उनका जो मौलिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक अधिकार है, उसको छीनने की, उसको दबाने की कैसे हिम्मत की। प्लीज नोट दैट यू आर द वंस दैट विल बी हेल्ड अकाउंटेबल व्हेन द टाइम कम्स। ध्यान रखिएगा, जब वक्त आएगा सबसे बड़े जिम्मेदार आप होंगे, सबसे बड़ी जवाबदेही आपकी होगी, हिसाब पूरा लिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने हिसाब पूरा रखा हुआ है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो ईडी सीबीआई हो, हिसाब सबका रखा जा रहा है, सबका रखा जा रहा है। क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट ना तो सोनम वांगचुक का रहा है, ना सीजेपी का रहा है। अब ये प्रोटेस्ट उनके हाथ से तो निकल चुका है। ये प्रोटेस्ट सीधा सीधा, ये आंदोलन, ये प्रदर्शन बच्चों का है, देश के युवाओं का, ना सिर्फ जेनजी का है, अब इसमें मिलेनियम भी आ गए, ना सिर्फ नीट या इंजीनियरिंग एआई उसके बच्चे आ गए हैं, बल्कि अब तो यूपीएससी एस्पिरेंट बच्चे और दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट बच्चे, ये सारे भी उसमें शामिल हो गए। वो बच्चे भी इसमें शामिल हो गए हैं जो देश की सेना में भर्ती होकर सेवा करना चाहते थे, जिन्हें अग्निवीर बनने पर मजबूर किया जा रहा है। ये सब तरह के लोग इसमें शामिल हो गए। अब चाहे सोनम वांगचुक अनशन रहे या ना रहे, चाहे कल सरकार बात मानती है सीजेपी की, नहीं मानती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अनशन अब सीधा सीधा सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में हो गया है, ये डायरेक्ट है। और इसमें राहुल गांधी पूरे विपक्ष को साथ लेकर बच्चों का समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, बच्चों का समर्थन कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने दिया है। मैं एडिटर से कहूंगा मेरे पीछे वीडियो चला दो। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया कि किस तरह से सन 2024 से राहुल गांधी नीट पेपर लीक की बात कर रहे हैं। ये आपकी बात नहीं है, ये सीजेपी तो अब पैदा हुई है। राहुल गांधी 2024 से नीट के पेपर की संसद के बाहर, सड़क, हर जगह बात कर रहे हैं 2024 से। और इन्हीं प्रधानमंत्री जो अब कह रहे हैं कि कड़ा कानून बनाया जाएगा, 2026 में खुद संसद के, या 2024 में संसद के अंदर कहा था, हाँ 2024 में, कि हमने पेपर लीक के मामले में एक कड़ा कानून बना लिया है, और अब कह रहे हैं कि कड़ा कानून बनाएंगे। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैं गोदी मीडिया चैनल देख रहा था एक, उसमें वहाँ की रिपोर्टर बता रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का तो कोई सवाल नहीं है। और जबकि दिन में जो जेपी नड्डा और जो उनकी दूसरे मंत्री जितेंद्र सिंह की बैठक हुई सीजेपी के दो नेताओं के साथ, उसमें उनको कहा गया कि कल दोपहर तक का वक्त दीजिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। अब जब
गोदी मीडिया के सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होगा। वजह यह बताई जा रही है कि इस्तीफा तो इसलिए नहीं होगा कि इस्तीफा मतलब कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा डर का वो भी है, सबब भी है। क्योंकि जो उस प्रदर्शन में पत्रकार जा रहे हैं, मेरी उनमें से बहुत से पत्रकारों से बात हुई, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक गड़बड़ हो रही है। इन बच्चों में तकरीबन 20% बैड एलिमेंट्स घुस गए हैं। अब वो बैड एलिमेंट किसी ने भेजे हैं या वो होते हैं बैड एलिमेंट, आपको मालूम है हर शहर में होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, जिनको कुछ नहीं होता, हुड़दंग करना होता है, वो शामिल हो गए हैं या किसी ने भेजे हैं कुछ लोग। मतलब अलग अलग तरीकों से तकरीबन 20% लोग ऐसे हैं जो बैड एलिमेंट जिनको कहा जा सकता है। अब किसी दिन अगर कन्फ्रंट्रेशन होती है फोर्सेस और बच्चों के बीच में, तो वो बैड एलिमेंट वही काम करेंगे जिनके लिए वो जाने जाते हैं, ताकि ये बच्चों का प्रदर्शन, एजिटेशन बदनाम हो। लेकिन बुरी खबर ये है कि अगर ये एजिटेशन लंबा चलता है तो प्रधान तो बहुत पीछे रह गए। अब तो सीधा मोदी जी पे सवाल आ गया है, क्योंकि ये बच्चों का जो विचार है ना, बच्चों की जो सोच है, वो सुन लीजिए एक बार मोदी जी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गेम ओवर हो गया है। I would just say that generation. This is so wrong. This is so wrong. And आपको हमारी बातें मान लेनी चाहिए। हम आपसे प्यार से बोल रहे हैं, प्लीज मान लो। वो तो दहशतगर्द बोल रहे हैं। गलत है, लोगों को पता है, इंटरनेट को पता है हम लोग क्या हैं, तो हमें किसी और को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बस ये दिल्ली पुलिस को एक चीज जो आप बोलना चाहेंगे? आप पुलिस हो अंकल, अगर हम आप पे ही ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम किस पे ट्रस्ट करेंगे? यू शुड कम विद अस रादर देन द गवर्नमेंट। आई वुड जस्ट से दैट। खाली अब मुल्लाओं की चोरी टाइट करती रही है। हमारे मंदिर से यहाँ 200 करोड़ रुपए चोरी हो रहे हैं, और जो हिंदू खुश हो रहे हैं ना, आप ही के घर से आप ही का चंदा चोरी हो रहा है। आपके भगवान तक को तो छोड़ा नहीं, मुल्ला को क्या बोलते हैं, सबक सिखा के आप लोग क्या कर लोगे? हमारा देश, हम लोग हिंदू हैं, मैं एक मुसलमान को रुला के क्या कर लूंगी जब मेरे खुद के भगवान वहाँ बैठ के रो रहे हैं? तो आप करते रहिए, मनाइए जश्न, फोड़िए पटाखे जितना करने का। आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करिए, मैं सिर्फ यही बोलूँ। जितने लोग आज बुलडोजर एक्शन पर खुश हो रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए, सबके घर आएंगे जद में, और आग लगेगी तो सबके क्या बोलते हैं घर जलेगा। कभी भी मत करना। आप पता है कांग्रेस 70 साल तक क्यों राज करी और बीजेपी क्यों नहीं आया था? हमारे दादा दादी ने क्यों नहीं बीजेपी को कभी चूज किया 17 ईयर्स तक? अब जाके हमें पता चला है। हमारे साथ कहते हैं कि चाय बेचने वाले को कभी वोट मत दो, वो देश बेच देगा। चाय बेचते बेचते देश बेच दिया हमारा आधा। चाय वाला गाना सुनोगे? चाय वाला का क्रिश का गाना पुराना हो गया भाई, अब चाय वाला गाना है। राम नाम जपना है, चंदा का सारा माल अपना है, खुद को फकीर कहना है, देश को बेच के खाना है, 10 लाख का फूट पहन के विदेश घूमने जाना है, कोई पूछे तो जिम्मेदार नेहरू को बताना है। आपको याद है कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक मंच से कहा था कि सिस्टम से मुझे फोन आ रहे हैं, सिस्टम मुझे धनाधन फोन कर और मुझे सारी जानकारी दे रहे हैं। याद है आपको ये बात? राहुल गांधी ने जब ये बात कही थी तो कांग्रेस के लोगों ने भी, कईयों ने विश्वास नहीं किया था और अंधभक्त हो खूब हंसे थे। अंधभक्तों को लगा था कि क्या गलतफहमी में जी रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन जब से ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, तब से लगातार ये साबित हो रहा है कि भाई कोई माने या ना माने, अंधभक्तों मानो या ना मानो, सिस्टम तो राहुल ही चला रहा है। सिस्टम राहुल के साथ है और सिस्टम हमेशा, याद रखिएगा, उस नेता का साथ देता है जिसके पास सत्ता की चाबी आने वाली होती है। मैंने अपने 28-29 साल के पत्रकारिता जीवन में अलग अलग राज्यों में, केंद्र में हमेशा देखा है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं ना, तो पत्रकार जो जानते हैं इस चीज़ को, वो सबसे पहले अधिकारियों के रुख को देखते हैं, अधिकारियों के काम करने को, स्टाइल को देखते हैं, और अधिकारी किधर ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं,
तब समझ में आ जाता है कि सत्ता बची रहने वाली है या पलटने वाली है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो वो अधिकारी जानते हैं, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर होते हैं, सिस्टम चलाते हैं। और सिस्टम जिसके दरवाजे पे ज़्यादा दस्तक दे रहा हो, समझ लो जानता है सिस्टम की अगली बारी उसकी है। तो इस वक्त सिस्टम राहुल गांधी के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। धीरे धीरे, सारा तो नहीं पर काफ़ी सिस्टम राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है, जिसका सबसे ताज़ा तरीन सबूत है आज की ये तस्वीर, जहां राहुल गांधी एक स्टूडेंट की पीठ या उसके जख्म दिखा रहे हैं, जहां पैलेट गन से उसको चोटें लगी थी। सरकार ने कहा 20 मार्च को एक भी पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। बिल्कुल मुकर गई कि लाठीचार्ज हुआ लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। लाख कोशिश की कि पैलेट गन इसके इस्तेमाल को छुपाया जाए। सरकार को लग रहा था कि जिनको पैलेट गन अगर लगी भी होगी तो वो कहीं डर के मारे चले गए होंगे या छुपाने की कोशिश की, इनफैक्ट छुपाने की कोशिश की। लेकिन उसी सिस्टम ने राहुल गांधी को बताया कि जिसे पैलेट गन से चोट लगी वो कहाँ है, और राहुल गांधी उसे पूरे देश के सामने ले आए और सरकार की पोल खोल के रख दी कि किस तरह से पैलेट गन के मामले में सरकार ने कोरा झूठ बोला इस देश को। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ। ये तो सिस्टम के राहुल के साथ आने की एक छोटी सी झलक है। बड़ी झलक कल शाम को मिली थी। आपको मालूम है, रात को 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो जारी करते हैं, वीडियो संदेश जारी करते हैं, और खुद ही अपने फ़ोन से सेल्फी कैमरा से शूट करके। वो प्रधानमंत्री मोदी जो 2 लाइन भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के और 6 कैमरों के नहीं बोलते, वो सेल्फी कैमरा से शूट करके रात को 12 बजे वीडियो जारी कर रहे हैं। और वीडियो उनके नाम, जिनके यहाँ इंटरनेट काटा गया है, जहाँ इंटरनेट है ही नहीं, उनके नाम संदेश दे रहे हैं और फ्रेंड्स, मित्रों छोड़ के फ्रेंड्स बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात का जिक्र किया, आपने शायद नोट किया होगा, कि नीट पेपर दोबारा हो चुका है और जो उस पेपर में पास हो गए हैं बच्चे, वो खुशियां मना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने पूरे वीडियो में वो जो 25 बच्चे नीट पेपर लीक होने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा, न सांत्वना का, ना उनके परिवार से माफ़ी मांगी, एक शब्द नहीं कहा, बल्कि जो अब रीनीट में पास हुए हैं उनकी खुशियों का जिक्र किया। अब जब प्रधानमंत्री का वीडियो आना था तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने इस वीडियो पर जो कमेंट किए, जो राहुल गांधी जो ट्वीट किया, वो बड़ा हार्श ट्वीट था।
सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से कहा कि ये नौटंकी बंद कीजिए, क्योंकि मोदी जी ये नौटंकी बंद कीजिए। डोंट इंसल्ट देयर इंटेलिजेंस, बच्चों के इंटेलिजेंस की और बेइज्जती मत कीजिए। रात को ये घटिया सा वीडियो जारी करके सीधी सीधी 3 डिमांड है। प्रधान को सैक कीजिए, जिन बच्चों को पर जिन्होंने अत्याचार किया उन्हें सजा दीजिए और माफ़ी मांगिए। ये राहुल गांधी ने मोदी जी के वीडियो पर सीधा सीधा कमेंट किया, जो आधी रात को वीडियो जारी किया प्रधानमंत्री ने। अब आपको ये समझना है कि प्रधानमंत्री क्यों मजबूर हुए रात को ये वीडियो जारी करने के लिए, क्यों मजबूर हुए सोनम वांगचुक से अनशन तोड़वाने के लिए, और क्यों मजबूर हुए कॉकरोच जनता पार्टी की शर्तों पर उनके नेताओं के साथ बाहर बैठक करने के लिए। दरअसल कल शाम के वक्त से, आफ्टरनून के बाद से बहुत तगड़ी खबरें फैली हुई थी। मैंने इसलिए कल जिक्र नहीं किया था क्योंकि पुख्ता जानकारी नहीं थी, और आपको मालूम है कि अगर पुख्ता जानकारी ना हो और हम आपको बता दें तो हम जैसे तो वैसे ही निशाने पर रहते हैं, तो इसलिए जिक्र नहीं किया था। लेकिन दिल्ली में बहुत स्ट्रांग हवा थी कि कल रात को कुछ बड़ा एक्शन सरकार करने वाली थी। ये प्रोटेस्टर्स को वहाँ से उठाने के लिए, जंतर मंतर से उठाने के लिए कुछ बड़ा एक्शन होने वाला था। बहुत बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बल वहाँ पर पहुँच चुके थे, रैपिड एक्शन फोर्स पहुँच चुकी थी, और कहा जा रहा है कि वो जो वाहन भी पहुँच गए थे, जो अक्सर कभी रॉइड्स में या ऐसी जगह पर इस्तेमाल होते हैं, वो सब पहुँच गए थे। फिर वही सिस्टम एक्टिव हुआ। राहुल गांधी के कानों तक ये खबर पहुंची कि आज रात को लेके कुछ बड़ी प्लानिंग हो रही है। तब राहुल गांधी ने ये प्लानिंग शुरू की। समझ में नहीं आया क्या किया जाए, लेकिन इतना जानते थे कि कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले अपने घर पर कांग्रेस के सांसदों को बुलाया, उनके सामने ये बात रखी। तो कहा गया कि सिर्फ कांग्रेस के सांसद नहीं, क्यों ना अपने सहयोगी सभी सांसदों को बुलाया जाए, जो आ सकते हैं आ जाए। इस तरह से कल शाम को आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के घर पे सारे इंडिया गठबंधन के बहुत से सांसद जुड़े। प्रोग्राम बनाया गया कि मार्च किया जाएगा इंडिया गेट तक, वो पुलिस ने अलाउ नहीं किया। फिर कहा कि गांधी जी की समाधि तक जाया जाए, वो भी मना कर दिया। लेकिन गांधी स्मृति क्योंकि सबसे नज़दीक थी राहुल गांधी के घर से, वहाँ जाने से रोक नहीं पाए, और राहुल गांधी बसों में भरकर सब सांसदों को भरकर गांधी स्मृति जाते हैं, वहाँ पर प्रणाम करते हैं, शांति का मैसेज देते हैं, और पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये विजुअल्स पहुँचते हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शाम का वक्त बहुत सटीक है। झक मार के इस देश की गोदी मीडिया को भी दिखाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल मीडिया के लिए वो बहुत माकूल वक्त होता है जब दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में आपकी कवरेज पहुँचे, आपकी बात पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो पूरी दुनिया में संदेश गया कि पूरा विपक्ष एक साथ है, सड़क पर है, स्टूडेंट के साथ है। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट क्योंकि सड़क पर है तो हम भी सड़क पर हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल चाहते हैं। अब ऐसे में सरकार को तुरंत मिशन अपना अबॉर्ट करना पड़ा, मिशन को कैंसिल करना पड़ा, और जब चीज़ें हाथ से दिखती बाहर जाती नजर आई तो मजबूरी में मोदी जी को रात को वीडियो बनाना पड़ा। अगर सिस्टम राहुल के साथ नहीं होता तो शायद विपक्ष तक ये खबर भी नहीं पहुंचती, और शायद कल रात को ही जंतर मंतर से इन स्टूडेंट्स को, प्रोटेस्टर्स को उठा दिया जाता, भगा दिया जाता। उसमें क्या कुछ होता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये राहुल गांधी का सिस्टम के अंदर पहुंच है। जो आंकड़े राहुल गांधी सामने रखते हैं वो सब इस सिस्टम में के अंदर पहुंच की वजह से ही है। इसलिए आज भी जब वो उस घायल हरियाणा के युवा को मीडिया के सामने लाते हैं तो साथ में दो टूक ये भी बात कहते हैं कि करप्ट प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए, और छात्रों की तीनों मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता, चाहे अनशन सोनम वांगचुक का रहे या न रहे, अब बात बनने वाली नहीं है। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है
जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। 2004 से 2014 मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसे आज सबसे ज्यादा मिस किया जा रहा है। आपको मालूम है, वो सरकार एक झूठे आंदोलन की वजह से चली गई, लेकिन वो कभी अपनी जवाबदेही से नहीं भागी, अकाउंटेबिलिटी से नहीं भागी। उस सरकार में एक मंत्री थे, ए राजा, आईटी मिनिस्टर थे। उन पर इल्जाम लगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उन्होंने किया, नतीजा इस्तीफा। एक मंत्री थे अश्विनी कुमार, जो कानून मंत्री थे, कोयला घोटाले में नाम आया, इस्तीफा। पवन कुमार बंसल, रेलवे मिनिस्टर, ब्राइबरी स्कैंडल में नाम आया, इस्तीफा। शशि थरूर HRD में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, कोची IPL फ्रेंचाइजी बिड एलिगेशन उन पे लगा कि उस पर कुछ उनका गड़बड़ हुई है, इस्तीफा। नटवर सिंह विदेश मंत्री, ऑयल फॉर फूड स्कैम में उनका नाम आया, इस्तीफा। दयानिधि मारन, टेक्सटाइल मिनिस्टर, एयरसेल मैक्सिस जो डील हुई थी उसमें उनका नाम आया, इस्तीफा। याद रखिएगा, किसी का भी कसूर साबित नहीं हुआ था, किसी पे भी जो है वो साबित नहीं हुआ था उनका जो नाम है, सिर्फ एलिगेशन लगे थे। उस एलिगेशन पे ही उस सरकार में 6 बड़े मंत्रियों के इस्तीफे अलग अलग टाइम पे हुए थे, क्योंकि वो सरकार अकाउंटेबल थी। वो सरकार कभी अपनी जवाबदेही से भागी नहीं। यही मनमोहन सिंह JNU में गए थे एक फंक्शन में शामिल होने के लिए। वहाँ पर JNU में प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए गए थे, बच्चों ने काले झंडे दिखाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने फंक्शन खत्म होते ही सबसे पहला काम क्या किया मालूम है अंधभक्तों? सबसे पहले उन्होंने JNU अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्शन दी कि इन बच्चों में से किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि हो सकता है ये मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, लेकिन इन विरोध करना इनका लोकतांत्रिक हक है, इसलिए इनका कोई भी बाल बांका ना हो, इन पर कोई कार्रवाई ना हो। एक प्रधानमंत्री रहते सबसे पहले उन्होंने ये कहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री को डाउट था कि शायद JNU अथॉरिटी उनके खिलाफ एक्शन ले। ये होते हैं प्रधानमंत्री, ये होते हैं लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री। इसलिए मनमोहन सिंह की वो आखिरी दिनों की बात ये देश कभी नहीं भूलेगा, जब उन्होंने कहा था कि मोदी को बिना जांचे परखे प्रधानमंत्री बनाना देश के लिए सबसे घातक साबित होगा। इसलिए ये जेन ज़ी आज जो मैंने आपको सुनाया, इस तरह के विचार इनको आ गए हैं और ये इस तरह की सोच रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इस देश के लिए खुशी की बात है। जब मैंने सुबह भी कहा था कि कम से कम वो हिंदू मुसलमान वाले जहर से ये अभी भी बचे हुए हैं, इनके दिमाग प्योर है। और क्रिएटिविटी में तो पूरी दुनिया के जेनजीज को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, बता दिया है कि क्यों, चाहे वो सिलिकॉन वैली हो, चाहे वो और किसी देश का हो, IT सेक्टर जहाँ भी हो, इंडियन ब्रेन जिसको कहते हैं भारतीय दिमाग, क्यों हर देश के IT सेक्टर को भारतीय ब्रेन चाहिए। इसीलिए चाहिए क्योंकि इतने क्रिएटिव दिमाग सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।